जीएसटी सुधार पर पूर्व सीएम रघुवर दास की प्रतिक्रिया। सर्किट हाउस में आयोजित किया प्रेस वार्ता। जीएसटी में सुधार से लोगों को मिलेगा फायदा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम का किया धन्यवाद। जीएसटी कटौती को लेकर किया धन्यवाद। कहा जीएसटी में सुधार से भारत के हर व्यक्ति को मिलेगा लाभ। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान पहुंचे बोकारो। नवनिर्मित श्रम न्यायालय का किया उद्घाटन। मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। बागमारा स्थित रामकनाली में भूस्खलन से मचा हड़कंप। मां अंबे आउटसोर्सिंग में 3 लोगों की मौत तो वहीं कुम्हार पट्टी के लोग घर छोड़ने का मजबूर। और धनबाद में कातिल पत्नी ने की पति की हत्या। हत्या के बाद घर में दफनाया पति का शव। पुलिस ने कातिल पत्नी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी है। इस बार उन्होंने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा की गई जीएसटी सुधार की सराहना की है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया। इसके लिए झारखंड की करीब 4 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना जी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड की जनता की तरफ से आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स से परेशान थे, तो विभिन्न टैक्सों से जाल की मुक्ति से निजात दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2017 को एक व्यवस्था जीएसटी लागू की गई। बात है जहां जहां उत्पादन होते हैं तो पूरे देश दुनिया में माल बिक्री होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया। ये जो टैक्स में राहत दी गई है, मैंने शुरू में ही कहा, इससे क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य, तो लोगों का परचेजिंग पावर, टैक्स रिबेट होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री को जीएसटी कम करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से भारत के हर एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा और लोगों का क्रय शक्ति बढ़ेगा और बचत की भावना भी बढ़ेगी। तो पैसे का बचत होने से लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस कारण ये अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ साबित होने जा रहा है। तो अपने हजारीबाग प्रवास के दौरान प्रेस से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की कमाई को टैक्स से मुक्त रखा और दीपावली के वादा पूरा करते हुए बड़ी सौगात दी है। जीएसटी में परिवर्तन हुआ है, जिससे समाज की हर तबके को जीएसटी कटौती से लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें प्रतिक्रिया क्या होगी कि सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ सरकार घोषणाएं करती है बड़ी बड़ी, लेकिन उसको जमीन पर नहीं उतारती। अब सरकार को ही सुधारना है। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, आप लोग भी कलम तोड़ करके जितना लिखना है रोज लिखो। कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मैंने एक प्रकार से ये उनका मंत्र ही। और जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो सम्मान देती है, क्योंकि हम भारत के उस परंपरा के उपासक हैं जहां पर देवियों की पूजा की जाती है।
झारखंड की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ पर सबसे अधिक महिलाएं असुरक्षित हैं। आपने पिछले दिनों देखा, जला के भी मार दिया गया, 56 टुकड़े भी कर दिए गए, और आज भी जगह जगह घटनाएं आती रहती हैं। और उसका एकमात्र कारण है क्योंकि झारखंड सरकार के यहाँ पर जो अपराधी है बेखौफ होकर के वो लोग अपराध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जीएसटी के नियमों में बदलाव किए जाने के बाद चतरा जिला बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भुगता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस आयोजन में लोजपा कोटे से चतरा के विधायक जनार्दन पासवान और भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक उज्जवल दास शामिल हुए। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जनार्दन पासवान ने जीएसटी के नियमावली में बदलाव होने के बाद आम लोगों को होने वाले फायदों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85% जनहित का ख्याल रखते हुए नियमावली में बदलाव किया है, जिसके जरिए आम लोगों को अधिक फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने के पूर्व यूपीए की सरकार में टैक्स सिस्टम जटिल, भ्रष्टाचारपूर्ण और जन विरोधी था, जिसके कारण लोगों को एक ही चीज के बदले कई तरह के टैक्स देने होते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक राष्ट्र एक कर का स्लोगन अपनाया गया। तो इसी बीच केंद्र सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए आम लोगों के दिनचर्या में शामिल दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड चेन समेत कई फूड आइटम्स को जीएसटी फ्री कर दिया है, जो जनहित के लिए सकारात्मक कदम है। ऐसे अवसर पर हमारे पार्टी गठबंधन के साथी बड़े भाई और इस जिले के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भुगता जी उपस्थित हैं। वास्तव में कई तरह के सवाल, कई तरह के लोग, विपक्षी लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते रहते थे। फलस्वरूप हुआ कि माननीय मोदी जी ने पूरा स्वतंत्र देता दिया कि जीएसटी में कैसे आम लोगों की राहत पहुंचाए। इसमें 85% लोगों के हितों के ख्याल रखते हुए सभी बहुत चीज को से मुक्त किया, नहीं तो नॉमिनल उसमें। और हमको लगता है कि ये 8वां वर्षगांठ पर इतना बड़ा छूट माननीय मोदी जी ने दिया है, तो हमको लगता है कि हम सब मिलकर उनको स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने देश में सही निर्णय। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने केंद्र सरकार के लाए गए नए जीएसटी स्लैब को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां कोडरमा विधायक ने बताया कि अब जीएसटी के केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। वहीं दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत वर्ष भर में हमारे सभी आम खास लोगों को काफी फायदा होने वाला है और एक तरह से कहे कि हम बहुत खुश हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, हर वर्ग के लोग खुश हैं। एक गृहिणी से लेके एक स्कूल जाने वाला बच्चा से लेकर के हमारे अन्नदाताओं से लेकर के जो मेडिकल सेक्टर में हैं या मतलब जो पेशेंट के लिए जो अभिभावक परेशान होते हैं, एक शुगर की जो जांच होती है वहां से लेकर के जो कैंसर जैसे बड़ी बीमारी का जो रेडियोथेरेपी और ये कीमोथेरेपी वगैरह जो होता है, वहां तक की बात आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा है। तो ये हम सबों के लिए बहुत राहत की भी बात है और बहुत खुशी की भी बात है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस आनंद सेन, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बोकारो पहुंचे, जहां मुख्य न्यायाधीश ने नवनिर्मित श्रम न्यायालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बोकारो के न्याय सदन में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद मुख्य न्यायाधीश बोकारो बार एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किए गए ई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। We have to have a very judicious
of paper. And shortly, I propose that we have, it's mandatory that we have typing on both sides, as against one side, so that we can reduce its paper, use of paper by 50%. That will send a message loud and clear that we do care for the trees. You've seen the change in pattern of the rainfall, and you've seen it that we have incessant rainfall. I believe it's continuous since May, which is quite unprecedented. There is depletion of forests, so nature is taking its revenge from us. अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा रजत जयंती महोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक गुरु मां चैतन्य मीरा का 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। इसको लेकर मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन आगामी 7 सितंबर से 13 सितंबर तक राजधानी रांची के अग्रसेन भवन सभागार में होगा, जिसमें कथावाचक गुरु मां चैतन्य मीरा ने बताया कि इस 7 दिवसीय भागवत कथा में मुख्य तौर पर भगवान कृष्ण के प्रेम लीलाओं पर आधारित कथा सुनाई जाएगी, जिससे कि मनुष्य जीवन में आपसी प्रेम की भावना बढ़े और लोगों का जीवन आसान हो। तो भागवत कथा के 7 दिन रांची शाखा के द्वारा सेवा के भी कार्य किए जाने हैं, जिसमें गौ सेवा, कन्या पूजा, पौधा वितरण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक राजधानी रांची के अग्रसेन भवन सभागार में ये कथा होनी है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक गुरु मां चैतन्य मीरा का 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। बता दें आपको कि भागवत कथा के 7 दिन रांची शाखा के द्वारा सेवा कार्य भी किए जाएंगे, जिसमें गौ सेवा, कन्या पूजा, पौधा वितरण जैसे कार्यक्रम हैं। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा रजत जयंती महोत्सव मनाने जा रही है और इसी महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक गुरु मां चैतन्य मीरा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। जय जय श्री राधे। जैसे आप पूछ रहे हैं, 17 पुराणों के बाद व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा और वह था श्रीमद् भागवत महापुराण। इन्हीं व्यास जी ने 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा, जिसमें 700 श्लोकों की थी भगवद गीता। इसलिए गीता और भागवत ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ हम 7 दिन का श्रीमद् भागवत का सप्ताह कर रहे हैं। इसमें हमारे सनातन धर्म के सगुण साकार परमात्मा के अलग अलग अवतार क्यों हुए। कुछ प्रकृति की रक्षा करने के लिए हुए, कुछ धर्म की रक्षा करने के लिए हुए और कुछ हमारे भीतर भक्ति योग को जन्म देने के लिए हुए, अपने भक्तों को आनंद वर्धन करने के लिए। धनबाद के बागमारा क्षेत्र में आज एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रामकनाली कोलियरी में मां अंबे आउटसोर्सिंग के कोयला खनन क्षेत्र में अचानक जमीन धंस गई, तो तेज आवाज के साथ हुए भूस्खलन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दर्जनों मकान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। एक सर्विस वैन भी पानी में समा गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तो कई लोग अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू हो रहा है। घटना के बाद कुम्हारपट्टी के लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और आईएसएफ की टीम मौके पर भी मौजूद है। तो घटना की सूचना मिलते ही धनबाद सांसद डुल्लू महतो पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो अभी उस पर हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करनी है और अनुसंधान के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाने हैं उसके लिए आए थे। तो हम लोग अभी देखे हैं और हम लोगों को अभी पुलिस अधीक्षक नगर महोदय का भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है और अनुसंधान की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है उसका इंस्ट्रक्शन जो है थाना प्रभारी को संप्रेषित किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। क्या इसमें सर हत्या का हुआ?
हाँ, अभी तो वही है प्रथम। ये घटना जो घटी है इस पर काफी दुख व्यक्त कर रहा है। जो आदमी देहांत हुए हैं उनका काफी दुखद है और उनका परिवार के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेगा। और जो टीम मेरा रेस्क्यू टीम जो काम कर रहा है ये बधाई पात्र है। बीसीसीएल में इससे कई 2-3 बार और ऐसा घटना घटा जहां पर रेस्क्यू टीम भी काम किया है, इसलिए उसको हर सुख सुविधा में कमी नहीं रखने देंगे। हम लोग ऊपर लेवल पे बात करेंगे। और जो अभी रेस्क्यू जो टीम काम कर रहा है काफी सहनानी इसका धन्यवाद पात्र देना चाह रहे हैं हिंसा की तरफ से, और काफी शांति से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये घटना के बारे में हिंसा गंभीरता से लिया है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर हो रहा है। घटना तो घटना है और घटना हुई है। अब इसका जांच पड़ताल भी संभव है, जांच पड़ताल भी गहन जांच पड़ताल होगा और कौन जिम्मेवार है तो इंक्वायरी के बाद ही तय हो पाएगा। और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई प्रबंधन के द्वारा करना होगा उस पर मेरा भी उनके पास सुझाव जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ सर जो उत्खनन हो रहा है बिना बेंच कटिंग किए हुआ उत्खनन हो रहा है तो देखने वाली बात है। जो घटना घटा था ललपनिया में 2016-17 में इसी तरह का वहाँ पर उत्खनन हुआ था, घटना घट गया। आप लोग जांच का आदेश दे देते हैं, घटना के बाद जांच होगा, जांच कमेटी बैठेगी। जांच का आदेश, चूंकि मैं भी कर्मचारी ही हूँ, एज ए सेफ्टी बोर्ड मेंबर हूँ और अभी जैसे ही घटना की जानकारी मिले, यह दुखद घटना है, इसके बारे में जितना भी हम दुख प्रकट करेंगे कम होगा, क्योंकि आज यह परिवार लौट नहीं पाएगा। अब सबसे पहले तो उस बॉडी को निकालना और निकालने के बाद कितने लोग हैं क्या है सत्यता को जानना, उनको उचित मुआवजा दिलवाना, उनके परिवार को कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, इन सारे पहलू पर अभी हम विचार करेंगे, प्रबंधन से भी वार्ता करेंगे। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के बरवाटाण पंचायत अंतर्गत तिलैयाटांड से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 दिनों से लापता एक व्यक्ति की लाश उसी के घर के अंदर मिट्टी का पीड़ा के नीचे दफन मिली। तो मृतक की पहचान सुरेश हासंदा के रूप में हुई है। वो एक दैनिक मजदूर का काम करता था और अपनी पत्नी सुरजी देवी बच्चों के साथ में रहते थे। तो विगत 13 दिन पूर्व अचानक लापता हो जाने के बाद से उनके बारे में पत्नी से पूछने पर वो तरह तरह कारण बताया करते थे। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से पूछने पर मृतक की पत्नी ने अपना गुनाह स्वीकार किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। बता दें कि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई कर मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो हजारीबाग में कई समस्याएं ऐसी हैं जिसका निदान की आवश्यकता तुरंत है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 29 जयप्रकाश मार्ग की, जहां के लोग इस वक्त नाली, सड़क, बिजली, सप्लाई पानी को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 7 से 8 वर्षों से इस गली की मरम्मत नहीं हुई है। नाली के ढक्कन टूटे पड़े हैं, गली में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। बता दें कि गली में कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलने के दौरान इस नाली में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने यह भी कहा है कि इसकी कई बार लिखित और मौखिक सूचना जनप्रतिनिधि को दी गई है, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। लोगों ने कैमरे के सामने नहीं आने और नाम नहीं छापने को लेकर कहा कि अगर जल्द ही इस गली की सारी समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में होने वाले नगर निगम चुनाव में हम लोग अपना वोट बहिष्कार करेंगे। नहीं है, नली नहीं बना हुआ है, लाइट नहीं आता है ठीक से, रास्ता खराब है, गली में आदमी रहता है नहीं रहता है। शिकायत कभी की है वार्ड पार्षद को? वहाँ गए हैं, कितना बार हम लोग गए। क्या बोली? कि एक ही बार ढलाएगा, नली बनेगा। हम लोग इस गली में रहते हैं, यहाँ तो सैकड़ों लोग आते जाते हैं। काफी समय से गली का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। यहाँ की सारी नाली का जो ऊपर का कवरेज है ये टूट गया है और इससे कई बार दुर्घटना हो गई, कई महिलाएं गिर गई है। रात में ये लाइट नहीं रहता है, कभी कभार तो गिर करके कितनों का पैर टूट गया है यहाँ पे। और हम लोग तो काफी समस्या से गुजर रहे हैं और इसकी शिकायत भी ऊपर तक हम लोग किए हैं।
वो तो हम लोग बना रहे हैं उसको, ये 1-2 दिन में वो बन जाएगा। अभी कर्मा के लेकर के लेबर लोग जो था वो नहीं था, इसीलिए वो जो ठेकेदार है वो बोला तो 3 दिन के अंदर बना देंगे। लोगों ने आरोप लगाया है कि कई प्रतिनिधि आते हैं देखने के लिए, नहीं है 10 साल से ऊपर हो चुका है, नली खुली हुई है। हम तो परसों गए थे, डेली जाता, हर एक आदमी से हर एक घर में जाना मुश्किल है ना। अब जिस समय हम जाते हो सकता है वो लोग नहीं होंगे। बोकारो चास प्रखंड के मुफस्सिल थाने के बगल में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्ष की ओर से मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। बीच बचाव करने आई पुलिस पर भी हमला किया गया। हमले में चास मुफस्सिल थाने के सब इंस्पेक्टर मकसूद आलम घायल हो गए, उनके सर पर चोट आई और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। घटना की सूचना मिलते ही चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार घटना पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये जमीन गौरई और शर्मा परिवार के पक्ष की ओर से विवादित है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और टाइटल सूट भी पेंडिंग है। एसडीपीओ ने कहा कि पहले भी दोनों पक्ष को विवाद न करने की हिदायत दी गई थी, इसके बावजूद दोनों आपस में भिड़ गए और मारपीट की और पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसका केस थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सूचना प्राप्त हुई कि चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत काला पत्थर ग्राम में एक भूमि विवाद उत्पन्न हुआ शर्मा और पक्ष और बुराई पक्ष के बीच में, और उस जमीन पे दोनों आपस में मारपीट करने लगे। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंची, तो पुलिस के साथ ही दोनों पक्ष के लोग उलझ गए और हमारे पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर मकसूद आलम का वर्दी फाड़ दिया तथा उनके सिर पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर फट गया। अगल बगल के थाना के पुलिस बल को फिर विधि व्यवस्था संधारण के लिए भेजा गया। कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और यह जमीन विवाद बहुत पुराना है। दोनों पक्षों को संयम बरतने के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था और उस जमीन का टाइटल सूट चल रहा है, उसके बावजूद भी दोनों पक्ष अपना भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। तो अगली खबर चतरा से है, जहां पे 2 बाइक आपस में टकरा गई। जी हां, आपको बता दें कि चतरा सिमरिया मुख्य सड़क पर स्थित तलसा गांव के समीप 2 बाइकों की भीषण टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक युवक की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र के गोवा खुर्द गांव निवासी वीरेंद्र गच्छू के रूप में की गई है, जबकि 2 अन्य घायलों की पहचान नहीं हो पाई। घटना को लेकर मृतक वीरेंद्र के भाई ने बताया कि उसका भाई हजारीबाग से मजदूरी कर वापस घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार गति में आ रहे 3 युवकों ने टक्कर मार दी। तलसा के पास हुई थी घटना। तलसा रोड के पास में दोनों तरफ से बाइक आ रही थी, एक इधर से जा रहा था और 3 लोड उधर से आ रहा था एक बाइक में, और 2 बाइक इधर से जा रहा था। बस एक ही उस दोनों में आपस में टकरा गए हैं, जिसमें उधर 2 का जो था उसका डेथ हो गया, और जो मेरे भाई जो जा रहे थे इधर से हजारीबाग से काम करके, उनका भी डेथ हो गया। तो चतरा में ही अवैध नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। आपको बताते चले कि अवैध ब्राउन शुगर तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने थाना क्षेत्र के रामटुंडा फुटबॉल मैदान से 253 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव निवासी जितेंद्र साहू व गिद्धौर थाना क्षेत्र के बहादुर दांगी, प्रेमनाथ दांगी व अनुज दांगी का नाम शामिल है। तो गिरफ्तार सभी तस्कर रामटुंडा फुटबॉल मैदान में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने की फिराक में जुटे थे। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से एक ब्रेजा कार, एक स्विफ्ट जब्त की है। तो बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीबन 10 लाख रुपए है। और इस संबंध में एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि नशे के कारोबारियों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कल एक गुप्त सूचना आई थी कि रामकुंडा स्थित फुटबॉल मैदान में कुछ लोग अवैध ब्राउन शुगर लेके यहां सप्लाई करने वाले हैं। इस गुप्त सूचना के सत्यापन हेतु सदर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी गिद्धौर, थाना प्रभारी सदर शामिल थे एवं पदाधिकारी शामिल थे और उनके नेतृत्व में छापामारी की। छापामारी के क्रम में
एक 4 व्हीलर विटारा ब्रेजर के अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त किया गया। फिर पूछताछ करने में पता चला कि ये ब्राउन शुगर कहाँ से ला रहे थे। फिर दोबारा छापामारी किया गया तो उसमें हम लोगों ने अनुज दांगी, जिन्होंने अपने यहाँ 9,99,500 रुपया जिसमें ये ब्राउन शुगर। बिहार झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।